अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 7th क्लास चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में हमने डाटा इनपुट करना है, एंटर करना है, तो उसके लिए यूज़ होती है। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। इसका जो डिज़ाइन होता है कीबोर्ड का, वो कह रहे हैं जो पहले कदीमी टाइपराइटर हुआ करते थे उनकी तरह होता है। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम एडिशनल फंक्शन, लेकिन इसके अंदर कुछ इजाफी कीज़ भी होती हैं जो कि इजाफी काम परफॉर्म कर रही होती हैं। कीबोर्ड आर ऑफ टू साइजेस, 84 कीज़ और 101 और 102 कीज़। मुख्तलिफ साइज़ के कीबोर्ड होते हैं, 101 की या 102 की वाले या फिर 84 की वाले। इसका मतलब होता है बटन्स। बट नाउ कीबोर्ड्स विद 104 और 108 कीज़ आर आल्सो अवेलेबल। अब जो हैं एडवांस कीबोर्ड मिल रहे हैं जिनमें 104 या 108 कीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं कीबोर्ड के कंपोनेंट। कंप्यूटर कीबोर्ड्स एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड कन्फिगरेशंस, हाउएवर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड्स आर सेम। मेन पार्ट्स होते हैं तमाम कीबोर्ड्स के, वो सेम होते हैं। अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ कम्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। 5 तरह की इनमें कीज़ होती हैं जिनमें टाइपिंग कीज़ है, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़। सबसे पहले है टाइपिंग कीज़। दीज कीज़ इंक्लूड लेटर, नंबर, पंक्चुएशन एंड सिंबल्स दैट आल्सो फाउंड ऑन अ ट्रेडिशनल कीबोर्ड। अच्छा, टाइपिंग कीज़ वो कीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल कीबोर्ड, जो कि ओल्ड कीबोर्ड्स होते थे, उन पे भी होती थी। कंट्रोल कीज़ हैं नेक्स्ट। दीज कीज़ आर यूज्ड alone or in combination with other keys to perform certain action। वो कहते हैं या तो इन कीज़ को अलग अलग करके हम यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और की के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कीज़ आर कंट्रोल, आल्ट, विंडो, लोगो की एंड एस्केप। से फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल के साथ ए का बटन होल्ड करें, लेटर ए का, तो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट होगा डॉक्यूमेंट में वो सिलेक्ट हो जाएगा, या हम फाइल कोई खोल के बैठे हैं तो वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह फंक्शन कीज़ है नेक्स्ट। फंक्शन कीज़ आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दे आर लेबल्ड एज F1, F2, F3 एंड सो ऑन। अगर आपने कीबोर्ड देखा है तो उस पे ये कीज़ होती हैं इन नामों से। अप टू F12 द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कीज़ वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिहाज से इनके जो फंक्शन हैं, काम हैं, वो चेंज होते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि हमने कौन सा प्रोग्राम ओपन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है नेविगेशन कीज़। दीज कीज़ आर यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दे इंक्लूड द एरो कीज़, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट। ये सारी कीज़ नेविगेशन कीज़ होती हैं। आपने अक्सर साइड पे नीचे कीबोर्ड के देखी होंगी नेविगेशन कीज़। तो इनका काम क्या होता है, हमने किसी फाइल में या कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसका अप पेज निकालना है, डाउन निकालना है, या फिर उसको डिलीट करना है, या फिर इंसर्ट करना है। देन हमारे पास है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ नंबर्स को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि 0 to 9। द कीज़ आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक अ कन्वेंशनल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन। वो कह रहे हैं इनका ग्रुप बना होता है, एक ही लाइन में ये सारी मौजूद होती हैं न्यूमेरिक कीज़, जैसे कि ओल्ड कैलकुलेटर्स या फिर एडिंग मशीन्स में हुआ करती थी। यहाँ पे जितने भी तरह की कीज़ हैं ये इन्होंने शो की हुई हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रिंटर्स। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स ऑन पेपर। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, इससे हमेशा हमें आउटपुट मिलती है। कोई भी चीज़ हम प्रिंटिंग फॉर्म में ले रहे होते हैं तो इसका मतलब है वो हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो प्रिंटर्स प्रिंट्स टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेजेस और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है। द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर इंकजेट एंड चॉइस ऑफ लेज़र प्रिंटर आर टिपिकल चॉइस फॉर बिजनेस एंड एज वेल एज इंडिविजुअल। वो कहते हैं प्रिंटर्स या तो वो लोग यूज़ करते हैं जो कि बिजनेस कर रहे होते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, एक फ़र्द भी कोई यूज़ कर सकता है। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, जिनमें है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर रिसर्च अ डिजिटल इमेज बाय स्प्रेइंग इंक ऑन पेपर। ये किस तरह से इमेज क्रिएट करता है,
पेपर के ऊपर इंक स्प्रे करके। दीज प्रिंटर्स आर मोस्टली यूज्ड एज पर्सनल प्रिंटर। मीन इनको पर्सनली यूज़ करते हैं, ये बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं। देन हमारे पास है लेज़र प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर्स आर यूज टू क्रिएट हाई क्वालिटी प्रिंट्स बाय पासिंग लेज़र बीम एट अ हाई स्पीड ओवर अ नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रम टू क्रिएट एन इमेज। ऐसा ड्रम जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर से लेज़र बीम गुजारी जाती है तो हमारे पास इमेज क्रिएट हो जाती है। कलर लेज़र प्रिंटर आर मोर ऑफन फाउंड इन ऑफिसेज। ऐसे प्रिंटर्स जो कि इमेज को कलर भी देते हैं जब वो हमारे पास प्रिंट होके आ रही होती है, तो वो ज़्यादातर ऑफिसेज में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है 3D प्रिंटर्स आर relatively new printer technology। 3D प्रिंटिंग क्रिएट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल फाइल। कोई भी कंप्यूटर में हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स है और उसके ऊपर हमने कोई इमेज बनानी है फिजिकल, तो हम 3D प्रिंटिंग के ज़रिए बनाते हैं। इट वर्क्स बाय एडिंग लेयर अपॉन लेयर ऑफ मटेरियल अंटिल द प्रिंट जॉब इज़ कंप्लीट एंड द ऑब्जेक्ट इज़ होल। वो कह रहे हैं ये इस तरह से हमें इमेज प्रिंट करके देता है जैसा कि बिल्कुल रियल वाली इमेज होती है। देन हमारे पास है LED प्रिंटर्स। LED प्रिंटर्स आर सिमिलर टू लेज़र प्रिंटर बट यूज़ अ लाइट इमिटिंग डायोड अरे इन द प्रिंट हेड इंस्टेड ऑफ लेज़र। LED लाइट्स मुख्तलिफ कलर पर मुश्तमिल लाइट्स होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। जब इनको फाल करवाया जाता है नेगेटिवली ड्रम के ऊपर तो ये इमेज क्रिएट करती हैं और हम उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास है स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच वर्क लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। ऐसी डिवाइस जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है उसे हम स्कैनर कहते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन पेपर एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई भी हमने चेंज करना है उसमें अपने किसी भी काम के लिहाज से। स्कैनर कैप्चर्स इमेज फ्रॉम द पेपर। स्कैनर जो है वो पेपर पर इमेज बना देता है एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर, और सॉफ्ट फॉर्म में ही कंप्यूटर में सेव कर लेता है। दीज इमेज कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। निकालने से पहले अगर इस इमेज में हमने कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। देन इधर बॉक्स में है डू यू नो द फर्स्ट स्कैनर वाज द MS-200 क्रिएटेड इन 1984 बाय द कंपनी माइक्रोटेक। पहले स्कैनर का उन्होंने मॉडल नंबर बताया हुआ है तो ये आपने याद रखना है और किस कंपनी ने बनाया था, ये MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैनर। फर्स्ट रेजोल्यूशन। वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ स्कैनर इज द रेजोल्यूशन दैट इज capable of capturing. It is measured in dots per inch. More dots per inch mean high quality of scanning. रेजोल्यूशन का मतलब होता है इमेज को क्लियर दिखाना। इमेज में जो टेक्स्ट है अगर हमने उसको छोटा या बड़ा करना है तो वो हम कर सकते हैं स्कैनर में। और ये किस चीज़ के ज़रिए मेजर होता है, डॉट्स के ज़रिए। अगर ज़्यादा डॉट्स होंगे 1 इंच में तो इसका मतलब है रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कलर डेप्थ। द कलर डेप्थ इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर ऑफ ईच पिक्सल। द हायर द कलर डेप्थ द मोर कलर द स्कैनर कैन कैप्चर। कलर डेप्थ मीन कलर की गहराई। कलर अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इमेज वो कह रहे हैं स्कैनर के ज़रिए ज़्यादा अच्छी बनेगी। देन हमारे पास है रिकग्निशन। टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट ऑप्टिकल स्कैनर रिकग्निशन इज़ एसेंशियल। कंप्यूटर मस्ट कन्वर्ट द फाइल इनटू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अ स्कैनर प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। अच्छा, स्कैनर जो है वो ऑलवेज डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा होता है कि वो PDF फॉर्म में है, वो PPT टेक्स्ट है, ये वो वर्ड या एक्सेल का मतलब टेक्स्ट वगैरह। अब जाहिर सी बात है स्कैनर जो है उसमें हम कोई वीडियो तो प्ले नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो हमेशा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को पहचानता है कि आया ये PDF है, ये मेरे अंदर चल सकती है या नहीं। देन हमारे पास है वेब गेम्स। अ वेब गेम इज़ अ वीडियो कैमरा अटैच टू अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड और स्ट्रीम टू द कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। आपने अक्सर कंप्यूटर या लैपटॉप्स के फ्रंट पे ऊपर देखा होगा एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। आपने अक्सर उसे ऑन किया हो तो एक छोटा सा साइड पे बॉक्स बन जाता है जिसमें आपकी इमेज आ रही होती है, फ्रंट इमेज, तो उसको ही हम कहते हैं वेब गेम। दे आर प्राइमरली यूज्ड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया। आपने अगर लाइव स्ट्रीमिंग देखी हो यूट्यूब पे या इवन किसी भी चैनल के थ्रू, तो जब कोई लाइव जा रहा होता है तो साइड पे उसकी पिक आ रही होती है और जो भी वो चीज़ दिखा या समझा रहा होता है वो पूरी स्क्रीन पर शो हो रही होती है।
तो एक बॉक्स में जो सारा कुछ शो हो रहा होता है वो वेब कैम के ज़रिए स्ट्रीमिंग की गई होती है। मैनी लैपटॉप हैव अ वेब कैम बिल्ट इन देयर स्क्रीन बट एक्सटर्नल वेब कैम आर आल्सो अवेलेबल। मीन या तो वेब कैम कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद होते हैं या फिर वो एक्सटर्नली किसी जगह पर लगे हुए होते हैं। वेब कैम कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस: स्टिल इमेज, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लास्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर का है ग्राफिकल कार्ड। अ ग्राफिकल कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड विच जनरेट्स आउटपुट इमेज टू डिस्प्ले डिवाइस। एक्सपेंशन का मतलब वैसे तो फैलाव होता है, ये एक ऐसी इमेज जनरेट कर रहे होते हैं एज एन आउटपुट डिवाइस पर। Such as computer monitor, a graphic card provide high quality visual display by processing and executing graphical data using advanced graphical technique, feature and function। में से शायद किसी ने सुना हो, पहले ज़माने में जो टीवी होते थे उनमें ब्लैक एंड वाइट इमेजेस आती थी, उनमें कलर स्क्रीन शो नहीं होती थी। तो इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उनमें ग्राफिक कार्ड नहीं होते थे। ग्राफिक कार्ड इज़ आल्सो नोन एज ग्राफिक अडाप्टर, ग्राफिक कंट्रोलर, ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड, ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड और ग्राफिक बोर्ड। ग्राफिकल डाटा क्विकली, वो कहते हैं इन कार्ड्स में जीपीयू और रैम दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं, और ये ग्राफिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। मीन सारे इमेजेस के कलर्स वगैरह ये शो करती हैं। अक्सर ये ग्राफिक कार्ड जो हैं वो गेमिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसकी लुक वगैरह अच्छी आए। तो आज का लेक्चर भी हमारा हो गया एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एक्सरसाइज की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।